उनके घर पर एक संत आए, उनके बहुत सारे शालिग्राम जी थे। तो शालिग्राम जी की सेवा करते थे, धन्ना बैठ करके देखते थे कैसे सेवा होती है। तो धन्ना जी ने उनसे संत से कहा कि आपके इतने सारे शालिग्राम हैं, आप इनमें से एक मुझको दे करके चले जाओ, मैं उनकी सेवा करूंगा। तो संत को लगा कि शालिग्राम की सेवा में बड़ी पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है, जनेऊ आदि धारण करना पड़ता है, चोटी शिखा होनी चाहिए, 3 काल नहीं तो 1 काल संध्या तो करनी चाहिए, गायत्री का पुरुषण करना, तब शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो आप। अब वो तो धन्ना बालक जिद करने लगा, नहीं मुझे तो शालिग्राम चाहिए, आपके वाले ही चाहिए, इनमें से एक चाहिए। तो बालक की जिद को दूर कैसे किया जाए? तो संत ने एक तरकीब अपनाई। वो बाहर नदी थी, नदी में बहुत सारे पत्थर थे, उनमें से एक पत्थर उठा लाए, साधारण पत्थर, और उस पत्थर को बहुत इत्र आदि लगा के, तिलक आदि लगा करके शालिग्राम जी के सिंहासन पर तो उस पत्थर को बैठा दिया, और बाकी उनके जो शालिग्राम जी थे उनको नीचे कपड़े पर बैठा दिया। धन्ना जी ने जब दर्शन किया तो संत कहने लगे, बताओ कौन से शालिग्राम चाहिए तुमको? और कौन से मतलब? बोले नीचे कपड़े पर जो बैठे हैं ये तो हैं द्वारपाल, और ऊपर सिंहासन पर जो बैठे हैं वो हैं राजा, कौन से चाहिए बताओ? बच्चा बोला, बोले हम द्वारपाल लेके क्या करेंगे, हम तो राजा लेंगे। तो जो पत्थर साधारण उन्होंने रखा था उसी को शालिग्राम बता करके और धन्ना जी को दे करके वो चले गए। अब धन्ना जी उन्हीं की सेवा करते हैं, उसी पत्थर की। तो कोई प्रतिष्ठित नहीं है, कोई तीर्थ का भी नहीं है, साधारण जल का पत्थर है, लेकिन एक संत ने कहा शालिग्राम है, उनकी सेवा करते हैं। निरंतर उनकी सेवा चलती रहती महाराज। एक दिन सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते उस पत्थर में से आवाज आने लगी, और वही शालिग्राम उनसे कहने लगे, धन्ना तुम हमारी इतनी सेवा करते हो, हम भी तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, हमें कोई सेवा बताओ, हम तुम्हारी सेवा स्वीकार करके उससे ऋण होना चाहते हैं, हमको कोई सेवा बताओ। और उसको लगा कि शालिग्राम ऐसी बात करते होंगे सबसे। तो धन्ना जी बोले कि हम पे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन एक काम में हम थोड़े से कम निपुण हैं। कौन से काम में? बोले हमसे गैया चराने नहीं आता, यदि आप हमारे घर की गाय चराने चले जाया करोगे तो हमको बड़ी प्रसन्नता, हमारे ऊपर भार बहुत कम हो जाएगा। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, तो वो तुम्हारे यहाँ कदम्ब का वृक्ष है, वहां तक तुम हमको लेकर के जाना और वहां हमको बिठा देना, उसके बाद गायों को हम ले जाएंगे, तुम वापस आ जाना। ठीक है। अब रोज धन्ना जी वो शिला को लेकर के जाते और उस कदम्ब वृक्ष के नीचे जाकर के जैसे ही रखते, उस शिला के नीचे रखते ही धन्ना जी लौटना होता और वहां भगवान प्रकट हो जाते और प्रकट होकर उनकी गैया चराने चले जाते। अब एक दिन उन्हीं संत का आगमन हुआ जिन्होंने वो शालिग्राम दिए थे। उन्होंने आकर के धन्ना जी से कहा, अरे धन्ना, और तुम्हारे ठाकुर जी की सेवा कैसी चल रही है? बोले बहुत बढ़िया चल रही है, अभी गैया चराने गए हैं। संत बोले क्या गैया चराने गए? बोले हाँ। मंदिर में नहीं है? बोले नहीं, मैं उनको कदम्ब के नीचे छोड़े आता हूं, वहां से फिर वो गैया चराने चले जाते हैं, शाम को 6-7 बजे लौट के आएंगे। संत को विश्वास नहीं हुआ, पहले तो कक्ष में जाके देखा तो सही में ठाकुर जी वहां थे ही नहीं, कदम्ब के नीचे जाके देखा तो वहां पे भी नहीं थे। धन्ना को अपने संग लेकर के बैठे, बोले सच में आते हैं 6 बजे? बोले देखो अभी आएंगे, आपको दिखेंगे। तभी क्या देखते हैं, सामने से गायों का झुंड आ रहा है, और वे गाय जैसे ही बीच से मार्ग को प्रशस्त करती हैं, दिखाती हैं, तो धूमिल अवस्था में खूब धूल उड़ रही है, गायों के चरणों से उड़ने वाली धूल में सने लिपटे हुए त्रिभंग लली घुंघराले केश हैं, सांवरे सलोने ठाकुर जी धन्ना की गैया चराते हुए आ रहे हैं। ये दृश्य देख करके संत बड़े आनंदित हो गए, धन्ना जी को प्रणाम किया। बोले हम तो असली शालिग्राम की सेवा करते थे, ये सोच करके कि ये असली हैं, इनकी बड़ी नियम से सेवा होनी चाहिए, तुमको नकली शालिग्राम दिए तुमने, उसमें से ठाकुर जी को प्रकट करके गैया भी चरवाने लगे। तुम्हारी भक्ति को प्रणाम है धन्ना। हमारे पूज्य पिताजी गाते हैं,
भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठो, बिरथा सकल निधान। भाव के वश में है भगवान। भाव होए तो भाव नहीं तो, जित देखूं तित दीखत बस पाषाण। और भाव होए तो पाषाणों में प्रगट होए भगवान। भाव के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भाव नहीं तो जित देखूं तित दीखत बस पाषाण। भाव नहीं है तो मंदिर में भी केवल पत्थर दिखाई देगा, आपको भगवान दिखाई नहीं देंगे। और भाव होए तो जित देखूं तित दीखत सुंदर श्याम। भाव के वश में है। तो अपने जीवन को भाव युक्त बनाइए और भगवत दर्शन मुझको करना है, ये सिद्धांत अपनाइए, तभी आपका भागवत सुनना सार्थक होगा। इसीलिए भागवत की कथा है। अरे हमारा जीवन का क्या दायित्व है यदि हम केवल हंसे खाए पिए और भोजन किए रहे मर गए? जीवन की श्रेष्ठता तो तब है जब अपने अंतिम क्षण को आने से पहले चांद सा सलोना मुख लटे घूंघरारे हैं, भौएं हैं कटीली आंखें तिरछी कटारे। होया को चंदन सो महके बदन, हो मेरा या पे अटक गया। ऐसे स्वरूप का दर्शन अपने अंतिम समय से पहले कर लें तो समझिएगा हमने जन्म हरिम परम, भागवत का सिद्धांत। केवल कृष्ण की प्राप्ति हो जाए हमें, उसके लिए कथा होती है। यश वैभव कीर्ति की प्राप्ति के लिए जो लोग कथा कराते हैं वो लोग प्लीज कथा मत मत कराइए। इन सब चीजों की प्राप्ति कथा से नहीं होती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ भी कथा से नहीं मिलता है। यहां केवल कृष्ण मिलते हैं और कोई नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की गई। सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। परम सत्य कौन है? सत्य भगवान है, लेकिन परम सत्य भगवान का नाम है। भगवान से भी अतिश्रेष्ठ यदि कोई अपना स्थान रखता है तो वो भगवान का नाम। भगवान के जितने नाम हैं वो अतिश्रेष्ठ हैं, उनको वंदन किया गया। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 चीजें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, पहली बात। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है। तीसरी बात, भागवत हमारा किससे संबंध कराती है। और चौथी बात, भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों बातें इस श्लोक में। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? आप कुछ भी करते हैं जीवन में, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कुछ भी करना है, ये 4 चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहला विषय, फिर उसके अधिकारी, फिर उससे संबंध और उसका प्रयोजन। ये 4 चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है। श्रीमद् भागवत जब हम सुनते हैं तो हमारे कर्ण रंध्र से भागवत के शब्द प्रवेश हृदय में करके परम धर्म का बीज बोते हैं। धर्म में और परम धर्म में अंतर होता है। धर्म किसे कहते हैं?
मैंने अभी भी बताया था। एक और परिभाषा सुनो, धर्म किसे कहते हैं। संसार में रहने के लिए, मान प्रतिष्ठा यश वैभव प्राप्त करने के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, अपने घर परिवार को सुखी रखने के लिए जो मानव कर्म करता है उसी को धर्म कहते हैं। पायलट प्लेन चलाता है वो उसका धर्म है, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर वो उसका धर्म है, रिक्शा वाला रिक्शा चलाता है वो उसका धर्म है, इंजीनियर इंजीनियरिंग करता है और फिर उसके बाद में इंजीनियर बन जाता है, नए नए इन्वेंशंस करता है, ये उसका धर्म है। मतलब इस संसार में रहने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो, मेहनत का कर्म करते हो, वह धर्म ही कहलाता है। लेकिन परम धर्म क्या है? इस संसार में जगह मिले उसके लिए जो कर्म किए वो हैं धर्म, और ठाकुर जी के उस लोक में हमको जगह मिले, ठाकुर जी के श्री चरणों की हमको प्राप्ति हो, उसके लिए जो हम कर्म करते हैं उसको कहते हैं परम धर्म। ये धर्म और परम धर्म में भेद है। परम धर्म, श्रीमद् भागवत क्या करती हैं? श्रीमद् भागवत हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोती। बीज बोने का मतलब क्या है? अब उस बीज को वृक्ष बनाना, उसको पुष्पित करना, फलित करना, यह दायित्व हमारा है। आपके घर में एक गमले में एक बीज बो करके मैं चला गया, 5 साल बाद आया तो क्या देखा कि महाराज गमला वैसा का वैसा ही पड़ा है। मैंने कहा ये भैया बड़ा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं आपने इसमें? बोले हमें लगा बीज आपने बोया है तो बाकी काम भी आप ही करोगे। अरे आपके घर में बीज बो के गए तो फिर बाकी का दायित्व आपका है। उसको पौधा बनाओ, उसमें जल दो, उसको सूरज की रोशनी दो, उसको बढ़िया एनवायरमेंट दो, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत परम धर्म का बीज आपके हृदय में बो देगी। अब उसको सूर्य का प्रकाश दिलाना। सूर्य का प्रकाश क्या है? तीर्थों में जाकर के भगवान के सामने खड़े हो जाना, ये सूर्य का प्रकाश दिलाना है परम धर्म को, परम धर्म के बीज को। उसमें जल डालना। जल डालना क्या है? सुंदर सुंदर सत्संग करना, कथाएं पढ़ना, सुंदर बातों को सुनना, भगवान के द्वारा कही गई चर्चाओं को सुनना, यही उस परम धर्म के बीज के ऊपर डाला हुआ जल है। ये 2 प्रक्रियाएं भी करते रहेंगे यदि हम, तो उसी से क्या होगा? हमारे हृदय का जो बीज परम धर्म का भागवत से बोया गया था वो एक दिन वृक्ष बन जाएगा, पुष्पित फलित हो जाएगा, और उसके पुष्प और फलों को लेकर के आपके अलावा और लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। स्वामी विवेकानंद, उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने उनके हृदय में परम धर्म का बीज बो दिया, लेकिन उनके हृदय में बोया गया बीज एक ऐसा वृक्ष बना कि उसकी छाया में, उसके पुष्पों से, उसके फलों से आज तक लोग आनंदित हो रहे हैं। ऐसे ही हम बने। श्रोता का तात्पर्य वहीं खत्म नहीं हो जाता कि कथा पूरी होगी आरती करके चले जाएं। श्रोता का तात्पर्य श्रीमद् भागवत में बताया कि श्रोता कथा सुन करके जावे घर, और जो जो लोग कथा में नहीं आ पाए ना उनको बैठ के सुना दे कि मैं क्या सुन के आया हूं, तब उस श्रोता का दायित्व पूरा होता है। तो यह भागवत का विषय है, हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोना। भागवत का अधिकारी कौन है? दूसरी बात, कहने का और सुनने का अधिकार किस किस को है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को कथा कहने का और सुनने का अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या। किसी को देख करके आप सुखी तो हुए नहीं और दुखी हो गए, ये इतना अच्छा क्यों है, ये इतना सुंदर क्यों है, ये इतना बढ़िया कैसे गाता है, ये इतना बढ़िया क्यों पहनता है। आदमी अपने दुख से कम दुखी है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है, वो इतना सुखी क्यों? जो दूसरों के प्रति मात्सर्य दोष यानी कि ईर्ष्या रखता है, ऐसे व्यक्ति को ना तो कथा कहने का अधिकार है और ऐसे लोगों को ना कथा सुनने का अधिकार है, दोनों ही अधिकार नहीं। इसलिए मात्सर्य दोष हृदय में नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भागवत किससे संबंध कराती है?
वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत हमारा श्री कृष्ण से संबंध कराती है, और वो भी कैसा संबंध? शिवदम। शिवदम कहते हैं कल्याणकारी, कल्याणकारी। आज से 500-600 वर्ष पहले जब श्रीनाथ जी प्रकट हुए गोवर्धन में, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के द्वारा उनकी सेवा प्रारंभ की गई। उनके 8 सखा बनाए गए, और वो 8 सखा कौन कौन है? सूरदास, कुंभनदास, छीत स्वामी, परमानंद दास, गोविंद दास, कृष्णदास, ये सब उनके 8 सखा हुए। मैंने खूब कथाएं की हैं 8 सखाओं के ऊपर। नाथद्वार जो प्रथम हमारे लाल जी का उत्सव हुआ था, उसमें भी 8 सखाओं की कथा थी। अभी अकिंचन कथा गोवर्धन में की थी, वो भी 8 सखाओं की कथा थी। उनमें से एक सखा थे, उनका नाम था कृष्णदास। तो श्री कृष्णदास जी जो थे, इनको कोई भी अच्छी वस्तु दिखाई देती थी तो ये भगवान को प्रस्तुत किया करते थे। कोई भी अच्छी वस्तु इनको संसार में मिल जाए, दुकान में मिल जाए, गली चौबारे में मिल जाए, तुरंत भगवान के लिए उसको प्रस्तुत किया करते थे। एक बार आगरा गए, तो आगरा में जब ये दुकानों में घूम रहे थे, तब इनको एक सुंदर ध्वनि सुनाई देने लगी। कोई गा रहा था, बड़े सुंदर स्वर में गा रहा था। कृष्णदास जी ने जब उस स्वर को सुना, तो स्वर को सुनकर के खुद को रोक नहीं पाए, और स्वर को सुनते 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 वहीं पहुंच गए। कौन गा रहा है, किसका स्वर है, किसकी ध्वनि है, इसका चिंतन करने लगे। स्वर का चिंतन करने लगे, स्वर सुनने लगे, कौन गा रहा है इतनी मधुर स्वर में, इतने सुंदर स्वर में कौन गा रहा है। तो कृष्णदास जी खुद को रोक नहीं पाए, और सुनते 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 पहुंचे। तो कहां पहुंचे? एक वैश्यालय था। चारों तरफ लोग बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, और बीच में एक वैश्या बैठ करके गा रही है, कभी नृत्य कर रही है। उसका मधुर स्वर था वो। कृष्णदास जी अपने मन में विचार करने लगे, एक वैश्या का स्वर इतना सुंदर कि मैं उस पर प्रभावित हो गया। ये स्वर से जिन संसार के लोगों की सेवा कर रही है, इसको इस स्वर से भगवत सेवा करनी चाहिए, ठाकुर जी को सुनाना चाहिए। तब कृष्णदास जी ने उस वैश्या को कहा कि तुम हमारे साथ गोवर्धन चलोगी? बोले गोवर्धन क्यों? बोले हमारे सेठ जी हैं, उनको तुम यदि सुनाओगी, वो तुमको इतना धन देंगे, इतना धन देंगे कि तुम दुनिया में किसी के सामने गाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैश्या कहने लगी, मेरे को कैसे पता चले आपके सेठ जी धनवान हैं? तो कृष्णदास जी ने उस समय 500 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले 100 रुपए दे दिए उसको। लो, पहले हम 100 रुपए दे देते हैं, बाकी के हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या इतनी प्रभावित हो गई कि भैया जब ये इतने धनवान हैं, तो इनके सेठ जी कितने धनवान होंगे। उसको कोई आइडिया नहीं था कि सेठ जी कौन है। कृष्णदास जी के साथ में आगरा से निकल करके और गोवर्धन को जाने लगी। गोवर्धन में पहुंची, तो गोवर्धन पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर था। कपाट लगे थे, राजभोग पा रहे थे अभी ठाकुर जी। अब भी वैश्या को नहीं पता मैं कहां आई हूं। कृष्णदास जी ने उसको कहा कि अभी हमारे सेठ जी भोजन कर रहे हैं, भोजन करते ही उनका कपाट खोल दिया जाएगा, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएंगे, उनको देखते ही नृत्य करना शुरू कर देना, गाना शुरू कर देना। वैश्या बोली, आज तो ऐसा गाऊंगी, ऐसा नाचूंगी, ऐसा अपने रूप का दर्शन कराऊंगी, इतना धन मिलेगा, इतना कि कहीं जाना नहीं पड़ेगा मुझे। अपने रूप का गुमान, अपने कंठ का गुमान, अपने नृत्य का गुमान करने लगी, और टकटकी लगा के देख रही है कैसे भी कपाट खुले और मैं इनके सेठ को अपनी ओर आकर्षित करूं। जैसे ही पुजारी जी ने
कपाट खोले हैं। पर्दा खुलते ही सामने ठाकुर जी की त्रिभंग लली, एक भुजा ऊपर है, दूसरी भुजा कटी भाग में है, नेत्र नीचे निहार रहे हैं। ये सुंदर गिरधर छवि को जैसे ही उसने देखा, देखती रह गई। सुंदर कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसे सुंदर कपोल हैं, ऐसे सुंदर स्वरूप है, ऐसी सुंदर उठी हुई भुजा है ठाकुर जी की। उसको देख करके आज उस वैश्या के मन में भाव आया कि हमेशा आज तक इस संसार के दूषित लोगों को लुभाने के लिए मैंने गाया, नृत्य किया, लेकिन अपने जीवन का सार्थकता आज मैं प्राप्त करूंगी कि इनके सामने कुछ गाऊंगी, इनको कुछ सुनाऊंगी। लेकिन वो वैश्या रुदन करती है। कृष्णदास जी पूछते हैं, रो क्यों रही हो, क्या बात है? बोले कि मेरी वाणी, मेरा स्वरूप, मेरा नृत्य सब झूठा हो चुका है। संसार के लोगों ने इसका खूब भोग किया है। अब ये झूठी वस्तु का प्रसाद ठाकुर जी को कैसे लगाऊं मैं? तो कृष्णदास जी महाराज बोले, तू चिंता मत कर, तू केवल नृत्य कर, गाऊंगा मैं। और श्री कृष्णदास जी महाराज ने पद गाया, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, 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 गिरधर छवि पे ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चले, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारू गणि ठटक्यो, चिबुक चार गण ठटक्यो, चिबुक चारू गणि ठटक्यो, चिबुक चार गण ठटक्यो गिरधर छवि पे मेरो मन, गिरधर छवि पे बंधु, ये भजन नहीं है, ये कीर्तन भजन नहीं है, ये पद है। और ये पद भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि इन पदों को सुन सुन करके भगवान की मूर्तियां बोलती थी, चलती थी, क्रियाएं करती थी। इसलिए इसको साधारण भजन मत समझिएगा, एक एक शब्द का भाव समझिएगा। एक वैश्या ठाकुर जी के सामने गा रही है।
कह रही है जिसका वर्ण ठाकुर जी ने एक बार कर लिया ना, ठाकुर जी को हजारों लोग देखते हैं, लेकिन हजारों लोग ठाकुर जी को देखें उससे कोई बड़ी बात नहीं। हजारों में ठाकुर जी किसको देख रहे हैं ये श्रेष्ठ बात। हजारों में ठाकुर जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है ये श्रेष्ठ बात। आप राधारमण जी का दर्शन करने के लिए गए, हजारों लोग गए हैं, लेकिन उन हजारों में राधारमण जी किसको देख रहे हैं ये श्रेष्ठ बात। सजल श्याम घन वरण नील है, सजल श्याम फिर चेत अनंत न भटक्यो, तब वो वैश्या कृष्णदास जी से कहती है कि मैं चाहती हूं कि मैं अपना सर्वस्व इनको दे दूं, लेकिन मेरा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि मैं इनको दूं, मैं क्या करूं मुझे बताइए। कृष्णदास जी इशारे में कहते हैं, बोले शरीर पवित्र होता है लेकिन आत्मा पवित्र कभी नहीं होती। तुम चाहो तो अपनी आत्मा इनको प्रदान करो। मतलब बोले अब संसार के लिए क्या गाना क्या नाचना, छोड़ दो अपना शरीर और आत्मा से विलीन हो जाओ इनके श्री विग्रह में जाकर। कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास की प्राण कृष्णदास की प्राण न्योछावर, कृष्णदास श्रीनाथ जी के सामने नृत्य करते 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 वो वैश्या ठाकुर जी को देखती है और अब रह नहीं सकती उनको स्पर्श किए बिना, लेकिन इस शरीर से स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि अपवित्र है। ना जाने कितने लोगों ने इस कंठ का इस स्वरूप का उपभोग किया है, अब ये ठाकुर जी के योग्य नहीं है। तब अपने शरीर को वहीं छोड़ करके एक दिव्य आत्मा से गर्भगृह में प्रवेश करती है और श्रीनाथ जी में जाकर के विलीन हो जाती है, भगवान में ही समाहित हो जाती है। ये कथा मैंने क्यों सुनाई, यही भागवत का संबंध है। श्रीमद् भागवत सुनने की जो हमारी इच्छा है उसके पीछे कारण यही होना चाहिए। तस्मात् केनाप्युपाय न, किसी भी उपाय से सही, मनः कृष्णे निमेषयेत, कृष्ण में मिले, हम कृष्ण के हो जाएं, वो हमारे हो जाएं। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे
उमरिया कट जाए, उस डगर पे उमरिया कट जाए, उनकी तस्वीर मन में बसाए रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। केवल यह सिद्धांत है भागवत का, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। आपका उस वेणु का नाद करने वाली कृष्ण तत्व से आपका प्रेम हो, यही चाहती है भागवत, यही भागवत का सिद्धांत है। ऐसी श्रीमद् भागवत की शरण में हम आप सब लोग बैठे हैं, ये बड़ी कृपा है हम पर भगवान की। तो इस प्रकार